हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं हल्दी घाटी में घूमने, जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत से हम ये रक्त तलाई आए, जहाँ पे महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो रक्त बहा था वो वहाँ से बहता बहता यहाँ तक आए थे। ये पूरी पहले तालाब था, अभी तो बगीचा बन गया पूरा, लेकिन पहले तलाई थी। और तलाई में जिसमें नाम रक्त, इतना रक्त बहा था कि पूरी भर गई थी पीछे जो, और इस तब से इसका नाम रक्त तलाई पड़ गया। और यहाँ पे भी 5 जनों की समाधि स्थल है, जो हम अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ है। चलो देखते हैं, आ जाओ। ये पूरी रक्त तलाई है, ये पूरी, इसे हम देखते हैं। अभी तो पूरा बगीचा बन गया है ये पूरा, लेकिन पहले यहाँ पे पूरा तलाई थी, यहाँ पे पूरी रक्त तलाई में। ये महाराणा प्रताप के प्रधान सेनापति थे, जो एक मुसलमान थे, लेकिन अपने वतन की रक्षा के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त थे। और आए जो कि सकते हैं, जब जानकारी लेते हैं पूरी है, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। आप मेरे को बताइए कि कैसे क्या क्या है। मतलब सर, ये जहाँ आप बैठे हैं जी इस गांव का नाम है खमनोर। जी। इस गांव में लड़ाई समाप्त हुआ हल्दी घाटी का। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है। और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। जी तो उधर कैमरा घुमाइए, वो पहाड़ देखो आप सामने 3 किलोमीटर ऊपर जी। दिख रहा है। हाँ। इस पहाड़ी के पीछे वो हल्दी घाटी जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। मतलब अच्छा। कि एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। अच्छा। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं सर हल्दी घाटी। तो महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो अच्छा। महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुपके और गोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान पहाड़ियां चुनती। पहाड़ी चुनी जहां से आप लोग गुजरेंगे, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। और हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब जल का मार्केट लगा हुआ है। तो वो गार्डन भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। तो अकबर की सेना का पड़ा रहा सर उसमें 2-3 वर्ष तक, कुछ वर्षों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो आज भी उस गार्डन में एक बोर्ड लग रहा है अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग। अभी जाता कुछ पढ़ना आप। तो अकबर की सेना का पड़ा तो था फील्ड में, और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से तीर कमान से। तो ये दोनों ही सेना है, महाराणा प्रताप और अकबर की, हल्दी घाटी से लड़ती गोरीला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी है, और पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे गांव के बाहर बह रहा है बनास। तो सर ये हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, जो 3 किलोमीटर इसका रेंज है। और 18 जून 1576 की बात है। तो ये कहते हैं सर कि 447-48 वर्ष पहले ये खमनौर का ही युद्ध कहलाता है। लेकिन उस वक्त होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो 450 वर्ष पहले एक जंगल था ये सारा। और जहाँ आप खड़े हो ये गार्डन है 10 बीघा में। जो इस बार हमारा बरसात नहीं हुआ इधर पूरा, बाकी एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है नीचे नीचे। ये पूरा भर जाता है। हाँ, ये पूरा वहां तक भर जाता है नीचे तक। तो ये सर क्या एक छोटा तालाब है ना, इसलिए इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने मतलब 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया है। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा, तालाब जो तले गिला था गार्डन में, बाकी फील्ड में गांव बस गया जंगल की जगह। तो ये जो राइट वाली छतरी है ना, पत्थर वाली पुरानी, उधर घुमाइए आप, ये 4 खंबे वाली। ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति हैं उस साथी लोगों की, कि जो जहाँ वीर गति को प्राप्त हो उनका वही बना हुआ है। और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था सर ये, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। जिसमें ये था सर कि 22,000 की सेना तो महाराणा प्रताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई, 22,000 में से 18,000। और 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें से 60-65,000 उसके मारे गए गोरीला पत्ती में। तो ये एक ही दिन का युद्ध था, और एक दिन में भी 6-7 घंटे का, जो 18 जून 1576, 447 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी। सवेरे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में मध्यांत यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला हल्दी घाटी से, 2-3 बजे इस खमनौर गांव में समाप्त हुआ। तो ये 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, महाराणा प्रताप और अकबर के 80-85,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनके घावों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था उस समय, 18 जून 1576। तो पहला मानसून बारिश भी भीषण उसी दिन हो गया, लड़ाई के दिन। तो कुछ नाले बन गए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। ये पूरी रक्त तलाई हाँ, है। ये रक्त तलई ठीक सर। तो ये जो राइट वाली छतरी मैंने आपको बताई, ये महाराणा प्रताप के हमशक्ल झाला मान सिंह जी की समाधि है। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है ना चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर करता है इस तरीके से कि अकबर का सेनापति मान सिंह तो होता है यहाँ हाथी पे। सुनिए आप, यही पे मतलब कि लड़ाई के वक्त तो छतरी थी नहीं, बाद में बनी है। तो ये जो छतरी बनी ना इस जगह लड़ाई के वक्त, महाराणा प्रताप तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। दिखाया जाता है म्यूजियम में। इस लड़ाई में सर राणा प्रताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी ना, यहाँ कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे म्यूजियम में। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचत नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके।
तो ये जो क्षत्रिय इस प्रकार के राणा प्रताप के 4 वफादार दाहिने हाथ सच्चे साथी। जो एक तो ये मुस्लिम, ये ठीक, मुसलमान थे। हाँ, एक मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम चासुरी, झालामान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। 4 में से सर ये क्षत्रिय एक नाम आपका था झालामान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम राणा प्रताप जैसे दिखते हैं और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के। नाम था झालामान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिदा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं। तो घोड़े चिट्टे का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए माणा प्रताप का जो मुकुट था ना, वो हम सकल झालामान सिंह जी ने धारण किया। तो अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झालामान सिंह जी को माणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि हम सकल झालामान सिंह जी की, जो राणा प्रताप जी शहीद हुए, जो राणा प्रताप की 2 कॉपी। और घोड़े चिट्टे का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चिट्टे का अपने स्वामी माणा प्रताप को बचा के 3 पैरों पे रिटर्न चला हल्दी घाटी। हल्दी घाटी यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन घोड़ा चिट्टे गया सर 5 किलोमीटर, बलीचा गांव में जहाँ म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चिट्टे के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी भरा था। तो वो 3 पैर से 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पर राणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। तो नाला, चेतक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह, जो 5 किलोमीटर जाना आपको। और हल्दी घाटी से आप गुजरेंगे येलोपाड़ी से, यहाँ राजा को, राणा प्रताप को बचेगा, उनकी जगह हम सकल झालामान सिंह शहीद हुए। और इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। जो अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा, और माणा प्रताप के हकीम चासुरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो गार्ड सेक्शन आपका गाड़ी चढ़ेगा येलोपाड़ी 3 किलोमीटर हल्दी घाटी, लेफ्ट में रोड पे एक ऐसा दरगाह आएगा छोटा सा। वहाँ यूं कहते हैं इतिहास में कि वहाँ हकीम चासुरी साहब का शहर है और ये धड़ है। ये दौड़ है। हाँ, यूँ कहते हैं कि मानव प्रताप के सेनापति हकीम चासुरी लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी लेके आए थे। ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते आए और शहादत, यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा ना घोड़े से। तो बहुत से सुरमान कोशिश किया तलवार छुड़ाना, खुद राणा प्रताप ने नहीं छुटा मरने के बाद, तो तलवार समेत दफन किए गए। जो धड़का यहाँ बना सर का हल्दी घाटी में, जो कौमी एकता का प्रतीक भी है और मानव प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति रहे। और ये वो सामने वाला देखा ना आपने, हाँ, उधर 2 छतरी बनी हुई है। बनी, हाँ, उनका पता बोर्ड लगा हुआ है। ये है सर ग्वालियर के महाराजा रामसिंह तोमर। अच्छा। जो ये कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी की लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया, तो ग्वालियर के महाराजा रामसिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आ गए राणा प्रताप के परिवार के पास। तो माणा प्रताप के परिवार ने राम सिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी की लड़ाई चला, तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी इसमें हिस्सा लिया राणा प्रताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। तो माणा प्रताप का साथ देते हुए महाराजा रामसिंह तोमर की फौज की टुकड़ी भी शहीद हो गई और तीनों राजकुमार और महाराजा रामसिंह तोमर, चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए माणा प्रताप का साथ देते हुए। तो यूँ कहते हैं सर इतिहास में कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में माणा प्रताप का साथ देते हुए 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय ऐसा पत्थर वाला 2 छतरी बना हुआ। तो वो दोनों छतरी माणा प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। जो माणा प्रताप के लड़के अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी ने ये दोनों छतरियां युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई, 1624 में। इसलिए सर कि महाराजा राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह माणा प्रताप की जीजा थे, बहनोई, जो माणा प्रताप की बहन मान कुंवर को दिया था। तो माणा प्रताप की जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई लेख नहीं, उन समाधियों को एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए। जो 2 समाधि वो सर 3 ही है, 5 समाधि बाकी तालाब है जो तलई किला था, गार्डन रूम है, बाकी फील्ड में गाँव बस गया, जंगल लीजिए। ये फील्ड का रियल जानकारी जो आप कोई लाइट साउंड सिस्टम देखते हैं समझने में आसानी है। ठीक सर, ये वास्तविक जानकारी। ओके। अब हम जा रहे हैं वहाँ करण सिंह जी ने जो भी समाधि बनाई है 2, वो दोनों की याद में छतरी बनाई है, वो पूरी आपको बताने के लिए जा रहे हैं। उनकी स्मृति में बनाई गई है और शिला जो है स्पष्ट है, ये शालीवान सिंह की बनाई हुई है, जो महाराणा प्रताप के पौत्र ने बनाई है, ये करण सिंह जी ने। ये एक सती माता है, इसका आपको बताता है पूरा। ये महाराणा प्रताप के कोई सैनिक थे जिनकी विधवा हो गई थी औरत, फिर वहाँ पे अपने पति के साथ सती हुए थे, सती प्रथा चलती थी उसमें, सती, सती माता कहते हैं, सती माता। ये बादशाह बाग है जहाँ अकबर की सेना रात को पड़ाव डालती थी, अपने युद्ध करते थे रात को पड़ाव डालती थी। और महाराणा प्रताप की सेना ये जंगलों में, जो सामने जो जंगल दिख रहे हैं, जंगलों में रहती थी और वो अकबर जो यहाँ पे सेना थी फिर यहाँ पे पड़ाव डालती थी। और आगे की क्षत्रिय युद्ध स्थल है पूरा। दोस्तों ये वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे जिनका सिर यहाँ पे कटा था, और यहाँ से लड़ते हुए वो धड़ घोड़े पर बैठा के धड़ सहित वो रक्तलाई पहुंचे थे, जहाँ वीडियो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे सिर कटा था, इसलिए यहाँ पे उनका सिर दफन किया गया है और वहाँ पे उनका धड़ दफन किया है। और ऐसे भी थे जो जहाँ मुसलमान थे, लेकिन अपने देश के लिए महाराणा प्रताप हिंदू संग राजा के संग युद्ध करा था और लास्ट में अंत में वीर गति को प्राप्त हुए थे।
दोस्तों ये हल्दी घाटी है, देखो इसकी मिट्टी पूरी हम देखें तो पूरी हल्दी कलर की है। ये देखो ये पूरी हलद की तरह मिट्टी है ये, जो सिर्फ यही इसी दर्रा में है खाली, ये आसपास बस आधा किलोमीटर के रेंज में खाली, बाकी चारों तरफ जो मिट्टी है ऐसे ही है। ये भी दोस्तों ये पूरी हल्दी घाटी है, देखो पूरी दर्रा है ये, जो हल्दी घाटी पूरी हलद की कलर की लग रही है, और इसको राती मिट्टी भी कहते हैं, हल्दी घाटी और राती मिट्टी कहता है ये। सब कर ले, ये सभी जने हल्दी घाटी घूमने आए, जिनका साथ मिला हमको। दोस्तों ये महाराणा प्रताप की वो गुफा है जिसमें महाराणा प्रताप खुद रहा करते थे, और इसमें घास की रोटी जो खाई थी वो यहीं पे खाई थी, और यहाँ पे एक बादे जी का अंदर मंदिर भी है, और आपको हम गुफा के अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, ये हम गुफा के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप खुद रहा करते थे अंदर। दोस्तों कहा जाता है ये महाराणा प्रताप इसी जंगल में, या पूरा पहले जंगल बना हुआ था, बियड़ का इलाका था, वहाँ पे रहते थे महाराणा प्रताप, और ये अंदर जो अभी तो ओपन हो चुकी है, खुला रोड बन चुका है अभी तो, लेकिन पहले ये जंगल था, और जंगल के अंदर की गुफा थी, आने से लोग भी डरते थे पहले यहाँ पे। और दोस्तों ये माता जी का वही मंदिर है जहाँ पे खुद महाराणा प्रताप ने हाँ जी यहाँ पे ध्यान किया था, और यहाँ पे सेवा करी थी शिवलिंग पे, और खुद महाराणा प्रताप ने यहाँ पे सेवा करी थी, वही शिवलिंग है ये। महाराणा प्रताप खुद ही जंगल में यहाँ पे सेवा करते थे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। अब हम जा रहे हैं वो नाले को देखने, जो ये वो नाला दोस्तों, जैसे महाराणा प्रताप उधर से आ रहे थे, उधर से लड़ाई करते हुए उधर से आ रहे थे, और ये 22 फुट अभी तो पानी गिरते हुए वापस मिट्टी गिरते हुए थोड़ा कम हो गया चौड़ा, ये 22 फुट का नाला था, इस नाले से कूदा हो जाता घोड़ा, तो फिर अपने स्वामी को बचा दिया उन्होंने, और फिर वहाँ पे जाके उसकी समाधि है, जो आपको हम बताएंगे अभी बाद में। ये पूरा नाला है, पूरा नाला पूरा, जैसे आपको आवाज़ आए तो शायद आवाज़ भी आ रही है नाले की, वो पूरा नाला पानी भी दिख रहा है, वो पानी भी जहाँ से घोड़ा 22 फुट में कूद गया था यहाँ से, और अपने स्वामी को बचा दिया किसी भी हाल में। दोस्तों यहाँ पे है चैतक की समाधि, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है चैतक समाधि। अंदर जाके हम देखें, समाधि का दर्शन करके आते हैं। पूरी समाधि तो चेतक वहाँ से दौड़ के आके फिर अपने स्वामी को बचा के सुरक्षित स्थान पर पहुँचा के फिर यहाँ पे आके वो घोड़ा मर गया था, और यहाँ पे उसकी समाधि बनी हुई है। दोस्तों ये पूरा हल्दी घाटी को आपको मैंने घुमाया, जो भी चीज़ मेरे से दिख सकती है वो पूरा चीज़ आपको बताया, रक्ततला के बारे में, हल्दी घाटी और दर्रा के बारे में, चेतक की समाधि के बारे में, और उधर एक और म्यूजियम भी बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो नए डालूँ जिसके आपको नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। और मैं आगे भी रहस्यमयी जगह भी है दुनिया में, उसके भी वीडियो बनाऊँगा,
तो वो भी आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस हमारे वीडियो के साथ अगर कहीं भी किसी एडवेंचर पर अगर आप आना साथ में हमारा आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपके मोबाइल नंबर दे देना, ताकि हम उस जगह आपको भी ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी जगह का वीडियो बनाना है आपको, किसी रहस्यमय चीज़ का, किसी जगह का, तो कृपया कमेंट में आपका नंबर दे देवे, तभी हम वहाँ जाके वहाँ का भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।